क्या होता है, लड़की की पैदाइश को बोझ समझा जाता, लड़की पैदा हुई तो मनहूस समझा जाता, लड़की पैदा हुई तो अरे माइनस पैदा हुई बोल के बोलते, लड़की पैदा हुई तो फौरन वहीं पर रोना शुरू कर देती है, सगी माँ सगा बाप मालूम रोना शुरू कर देता है, दादी रोना शुरू कर देती है, तलाक की धमकियां देती है बहू को, यही वो लड़की है। और फिर तीसरी मर्तबा भी हमारे को ये हुआ बोल के, लड़की पैदा हुई फौरन बाप सर पकड़ के बैठ जाता, मुझे बाहर जाना पड़ता, कमाना पड़ता, मेरे बच्चियों को कैसे शादी करूं बोल के टेंशन में आ जाता। लड़की पैदा हुई, इसी शादी के लिए इसी जहेज की वजह से जायदाद बेचना पड़ता, घरों को बेचना पड़ता, बाप माँ बाप कमा के रखे सो प्लाटों को बेचना पड़ता। इसी जहेज की वजह से भाइयों को पूरी जिंदगी 10-10, 20-20 साल अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के अपनी शादियां देर करते हुए बाहर कमाने के लिए जाना पड़ता, बहनों की शादियां करना है बोल के। इसी जहेज की वजह से सूद लेना पड़ता, इसी जहेज की वजह से खुदकुशी करके मर जाती हैं लड़कियां, इसी जहेज की वजह से जिना कर लेती हैं हमारी मुसलमान बच्चियां, शादियां नहीं हो रही। इसी जहेज की वजह से शादी नहीं करके 40-40, 50-50 साल की उम्र बूढ़िया हो के वैसे ही मर जाती है, शादियां नहीं हो रही इसी जहेज की वजह से। कितनी जराइम हो रहे, इसी जहेज की वजह से जलाया जा रहा है, मर्डर कर दिया जा रहा है इसी जहेज की वजह से। और क्या क्या बताऊं मैं, इसी जहेज की वजह से गैर मुस्लिमों के साथ, काफिरों के साथ भाग के चले जा रही हमारी बच्चियां। क्या है, जहेज मांग रहे हैं हम, अब हम कहां से लाए, इसलिए भाग के चले जा रही, इस्लाम को छोड़ दे रही, दीन को छोड़ दे रही, मुर्तद हो जा रही। ये इतना बड़ा जुर्म है जहेज, इसको कोई जुर्म ही नहीं समझा, इसको कोई गलत ही नहीं समझा। एक दूसरे की शादियों में जाके मुबारकबादी देके खा के आ रहे, फिर ये सब जुर्म के आप भी जिम्मेदार हो सकते अगर जाके खाए तो। क्यों समझ में नहीं आती बात, सब जाके मुबारकबादियां देंगे, शादियों में जाके खाना खा के आएंगे, तो ये जुर्म रुकेगा कैसे, फिर ये गलतियां रुकेंगी कैसे। अल्लाह के लिए गौर करना, ये कितने खतरनाक जराइम हो रहे इसकी वजह से। आप देखे होंगे 7 मार्च 2021 को क्या हुआ था, सबको मालूम है, गुजरात का वाकया। आयशा बेचारी वो कैसे सबरमती नदी में कूद के अपना खुदकुशी कर ली ना, अपनी जान दे दी ना। दिल में कितना गम था, वो गम अपना बताते हुए चेहरे पे मुस्कुराहट, दिखावे का मुस्कुराहट लाते हुए वो खुदकुशी करके मर गई बेचारी। उसके दिमाग में, उसमें, उसके दिल में, उसकी जिंदगी में क्या क्या गुजरा था होगा बेचारी, वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई। क्यों नहीं सोचते आप, ऐसे कितने लोग होंगे जो खुदकुशी करके मर रही है। अल्लाह के लिए गौर करना, कितनी लड़कियों को जलाया जा रहा है इसी वजह से। हर साल इंडिया में 7 से 8 हजार औरतें इसी जहेज की वजह से खुदकुशी करके मर रही है, मालूम है। 2020 का रिपोर्ट आया, 2020 पिछले साल का रिपोर्ट आया, 6966 लोग मर गए हैं जहेज की वजह से, लड़कियां मार दी गई है जहेज की वजह से। अल्लाह के लिए गौर करना। इसी तरह क्या है, वेस्ट बंगाल, आज कहां कहां क्या क्या चीजें हैं, सिर्फ मुसलमानों में नहीं, गैर मुस्लिमों में भी कैसे जराइम होते हैं। देखिए ये पैसों का हवस क्या है, वेस्ट बंगाल का वाकया है, गैर मुस्लिमों का। रशिका अग्रवाल नाम की एक लड़की करोड़पति की बेटी है, और उसको जहां पर उसका निकाह हुआ वो भी करोड़पति है। उसका बाप कहता है शादी के खर्चे, खाने, फंक्शन हॉल, ये सामान, ये सब के अलावा 7 करोड़ रुपए का जहेज दिया था वो अपनी बेटी को, 7 करोड़ रुपए। उसके बावजूद शादी के बाद मालूम हुआ उसका शोहर फिर भी सता रहा है जहेज के लिए, फिर भी उसको ड्रग्स का आदी है, जुल्म करता है, मारता है, जुल्म करता है। तो वो शादी होने के कुछ ही महीनों के बाद वो वापस आ जाती है अपने मैके में। आने के बाद क्या होता है, 13 फरवरी 2021 का ये वाकया है। उसके ससुराल वाले आते हैं और समझा के ले जाते हैं, एक मौका दीजिए, आज की बात फिर कोई सताएगा नहीं, हम देख लेंगे। 13 फरवरी 2021 को वो फिर जाती है ससुराल में, और 15 फरवरी 2021 को एक मैसेज करती है अपने अब्बा को। क्या करती है कि अब्बा, क्योंकि उस वक्त उसका बाप बीमार होता है, और ज्यादा तकलीफ देना नहीं चाहती, अब्बा मैं तुम्हें और ज्यादा तकलीफ देना नहीं चाहती पापा, मैं और इस जुल्म को बर्दाश्त भी नहीं कर सकती पापा, तुम मुझे बहुत मिस करोगे, मुझे मिस नहीं करना, मैं खुदकुशी करके मर रही हूं, ये बोल के मैसेज कर देती है, और वो 3री मंजिल से कूद के मर जाती है। कितने केसेस है ऐसे। 20 साल पहले का वाकया, कब, एक कर्नाटका कोलकाता का एक वाकया है, मुसलमानों का, सलीम नाम के एक शख्स थे। अल्लाह के लिए गौर करना, 20 साल पहले क्या हुआ था। ऐसे वाकयात अगर बताऊं तो बहुत सारे हैं, काश ये वाकया समझ के कोई कम अज कम इस्लाम पे, सुन्नत तरीके पे निकाह करने वाला बने, ये जहेज से नफरत करने वाले बने, यही मेरा मकसद है।
मुसलमान हैं, सलीम साहब के, उनके कई लड़कियां थी, गरीब थे, देने के लिए जहेज में कुछ भी नहीं था, जो भी आता जहेज का डिमांड करता, गरीबी की वजह से कोई उनसे निकाह नहीं करता। बाद में एक हैदराबाद का आदमी जाता है, लड़का जाता है और कहता है कि देखो मैं बगैर जहेज के तुम्हारी लड़की से निकाह करूंगा। ये बोलने के साथ ही वो लोग खुश हो जाता है, खुशी से, अरे ये तो दीनदार मिल गया हमारे लिए, फरिश्ते की तरह मिल गया हमारे लिए, बगैर जहेज के हमारी बच्ची को निकाह कर रहा। बल्कि वो लोग खुशी से उस लड़के के साथ निकाह करके फौरन भेज देते हैं। तो फौरन वापसी में ही ट्रेन से वो जो नकली माँ बाप बन के उस लड़के के साथ आए थे वो लोग बीच में ही उतर जाते हैं। वो लड़का उस औरत को लेके आता है, अपनी बीवी को 4-5 दिन रखता है, उसके बाद 4-5 दिन के बाद होटल में भेज देता है, जिना के अड्डे में भेज देता है उस लड़की को। कितने वाकयात सुनाओ। अब जो भी कस्टमर आता उसके पास मिन्नतें करती, दीनदार औरत थी लड़की, रोती है, मिन्नतें करती है, भाई मैं ऐसी औरत नहीं हूं, मुझे लाया गया, मुझे जबरदस्ती फंसाया गया, मैं ऐसी औरत नहीं हूं, मुझे बचा लीजिए, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। लेकिन जो भी आता है वहां पर वो तो पैसे खर्च करके आता है ना, उसके होटल का मैनेजर भी उसके ऊपर मारता, जुल्म करता, जो भी आता वो भी मारता, जुल्म करता, अपनी हवस पूरी करके निकल जाता। ऐसे ही उसके दिन गुजर रहे थे। एक आदमी फिर आया, उसके सामने भी वो रो रही थी, मुसलमान लड़की है। उसने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसी हालत में है तो मैं तुम्हें निकाल सकता हूं, यहां से पुलिस स्टेशन में केस करूंगा। उस लड़की ने कहा कि नहीं भाई, पुलिस वगैरह की जरूरत नहीं है, मैं अब नहीं लड़ सकती, लेकिन एक काम कर देना, मेरा खत मेरे अब्बा को पहुंचा देना फलां एड्रेस पे। वो खत लेके वो नौजवान निकलता है, जैसे ही, और वो ये वादा करती है कि देख इस खत को मेरे अब्बा को ही पहुंचाना, बीच में कभी खोल के नहीं देखना। वो चिट्ठी लिखती है, उस नौजवान के साथ भेज देती है। जैसे ही उसके बाप के पास वो खत पहुंचता है, वो खत निकाल के उसका बाप पढ़ता है तो क्या अल्फाज है, याद रखो क्या लिखती है वो मुसलमान लड़की। अब्बा तुमने जिसे दीनदार समझ के बगैर तहकीक के मुझे निकाह करके दे दिए, अब्बा वो तो एक पक्का शैतान निकला। अब्बा उसने तो क्या है 4-5 दिन रखा मुझे अपने साथ, उसके बाद मुझे जिना के अड्डे पे, होटल पे मुझे भेज दिया। अब्बा मैं अब इस हालत में इस चेहरे को लेकर तुम्हारे सामने दोबारा नहीं आ सकती, मैं मेरे बहनों के साथ नहीं खेल सकती, मैं नापाक चेहरा लेके आपको नहीं दिखा सकती। अब्बा बस जब ये खत आपके पास पहुंचे उस वक्त तक तो मैं खुदकुशी करके मर जाऊंगी, मैं तो जिंदा नहीं रहूंगी। मुझे मालूम है खुदकुशी करना हराम है, मुझे मालूम है, उसके बावजूद भी अब्बा मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकती, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरा, अब्बा मेरा एक रिक्वेस्ट है कि क्योंकि मेरे बाद मेरी बहनें भी है शादी के लिए, मैं आपसे ये इल्तिजा कर रही हूं कि उन कुत्तों के लिए कुछ हड्डियां तैयार करके रखिए जो जहेज के नाम से मांग रहे हैं। वो लड़की के अल्फाज थे उस खत में यही, उन कुत्तों के लिए इतनी हड्डियां तो जमा करके रख लेना जो जहेज के लिए सताते हैं। अब्बा बगैर जहेज के किसी को निकाह करके नहीं देना मेरी बहन को। ये करके वो खुदकुशी करके मर जाती है। अल्लाह के लिए गौर करना, कितनी बहनों को सताया जा रहा, कितनी लड़कियों को सताया जा रहा इस जहेज की वजह से, कितने औरतों को मार दिया जा रहा, मर्डर कर दिया जा रहा। अल्लाह के लिए गौर करना, उसके बावजूद भी जहेज, फिर वैसे शादियों में जाना कैसे दिल गवारा कर सकता है, वहां जाके खाना खा के आना कैसे दिल गवारा कर सकता है। ये जहेज बहुत बड़ा जुर्म है, याद रखो। क़यामत के दिन सवालात होने वाले हैं, उसमें से एक सवाल ये भी होना है कि तू माल कहां से कमाया, क्या जवाब देगा, पैसे कहां से लाया, तेरे शादी का खर्चा कहां से आया, तेरे घर का सामान कहां से आया। क्यों डर नहीं लगता अल्लाह के लिए गौर करना।